यस बच्चे लोग, आज हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ने वाले डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 218। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस की है जर्नल एंट्री तुम लोगों के साथ, लिखवा के भी दी है। आज प्रैक्टिकल सम करेंगे। राजू एंड संजय और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, अंडरलाइन इक्वली, टेक्स्ट बुक है आपके पास। ओके, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनर देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट आप लोगों को बना के दिया हुआ है। रिजर्व फंड दिया, क्रेडिटर दिया, बिल्स पेबल दिया, कैपिटल अकाउंट दिया है राजीव और संजीव का। देन एसेट्स हैव बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और कैश दिया हुआ है। द असेट रियलाइजेज अंडर, असेट को आप लोगों ने बेचा है, स्टॉक को 18,400 में बेचा है, डेटर्स को 16,600 में बेचा है, बिल्स रिसीवेबल को 1980 में बेचा है। संजीव एग्री टू टेक ओवर, संजीव लेके जा रहा है, संजीव को रिसीवर हो गया। ओके, संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000 एंड राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, राजीव फर्नीचर लेके जा रहा है। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगा 600 रुपया। आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। डन। तो ऑलरेडी लेजर अकाउंट कैसे बनाने का तुम लोगों को पता है, पर जर्नल एंट्री पहली बार कर रहे हो तो अच्छे से देखो। लेजर सारे आप लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना है कोई रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है क्या। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। रिजर्व फंड मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट पार्टनर को दे देने से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। और जब कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो रिजर्व फंड को क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट। टोटल रिजर्व फंड तुम लोग 8,000 दिए और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे, इक्वल, मतलब दोनों को आधा आधा आएगा, 4,000 4,000। पहला एंट्री समझा, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डन। अभी चेक करो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह तुम लोगों को दिख रहा है क्या, वहां पे नहीं दिख रहा है तो उसका एंट्री होने वाला नहीं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। नहीं, सारे असेट्स और लायबिलिटी को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अपने जो भी असेट है, असेट में क्या क्या दिया हम लोगों को, सब में बिल्डिंग दिया हुआ है, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये जितने भी असेट्स दिया हम लोग रियलाइजेशन में डालेंगे। लायबिलिटी साइड में कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इसको भी रियलाइजेशन में डाल देंगे। अभी लायबिलिटी साइड उठाया तो हम लोग सबसे पहले क्रेडिटर और बिल्स पेबल को ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिटर और बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। डन। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। हम लोग क्रेडिटर को ट्रांसफर करें तो क्रेडिटर हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब जब क्रेडिटर कैंसिल होगा, ओके, तो उसको डेबिट किया जाएगा। देन बिल्स पेबल के लिए भी सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया है, 12,800। डन। बिल्स पेबल का कितना दिया है, 7,200। समझा गया, टोटल कितना हो गया, 20,000। ओके, टोटल कितना हो गया, 20,000। अभी लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया, वैसे असेट को भी ट्रांसफर कर। तो असेट में हम लोग क्या क्या दिया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, देखो, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश। कैश को तो ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज कैश अकाउंट अलग से बनाया जाता है, देख लेना यहाँ पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करना है उसे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, 20,000 टू फर्नीचर अकाउंट 6,000। फर्नीचर के बाद अकाउंट 18,000 टू स्टॉक अकाउंट 20,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,000। डन। टोटल कितना हो गया, 20 20 60 66,000। डन। कितना हो गया, 66,000। ये हो गया एंट्री। अब एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है कि आप लोगों ने असेट को क्या कर दिया है, बेच दिया है। डन। तो असेट में क्या क्या बेचा, स्टॉक, डेटर्स, बिल, बेचा तो पैसा आता है क्या जाता है,
जब जब पैसा आएगा कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी स्टॉक, डेटर, बिल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे एसेट हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके रखे, सबका टोटल करने का। चलो बताओ, स्टॉक 18,400 है, प्लस डेटर कितना है 16,600, प्लस बिल रिसीवेबल 1980, टोटल बताओ कितना आया, 36,980। चेक करो आ रहा है क्या। आया क्या 36,980। चलो देखो, बीइंग असेट रियलाइज्ड। अब बोला है उसके बाद में संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, संजीव बिल्डिंग लेके जा रहा है, और राजू क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर, बरोबर। अभी लेके जा रहे हैं मतलब ओपन हो गया रिसीवर, रिसीवर कहाँ देखता है हमेशा, डेबिट साइड में। तो एंट्री होगी संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंबाइन एंट्री करते हैं हम लोग, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डन। संजीव क्या लेके जा रहा है, बिल्डिंग, वैल्यू कितना बोला 18,000। राजीव क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर 5,400, टोटल हो गया 23,400, बीइंग असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, डन। अभी बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 लगा हुआ है, तो हम लोग पे करेंगे, पे करेंगे तो पैसा आता है कि जाता है, जब जब पैसा आएगा कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट। वैसे भी एक्सपेंसेस डेबिट में दिखाया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। तो एक्सपेंसेस कितने 600, प्लस क्रेडिटर भी पे करना है। मैंने क्या बोला था, लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं होगा तो क्या मानना है, वो पे किया है। तो 12,800, बिल्स पेबल कितने 7,200, टोटल कितना हो गया ये 20,600, 20,600, डन। अब आगे कुछ एंट्री बाकी है नहीं, अभी क्लोजिंग की 2 एंट्री पास करनी। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कितनी जगह पे आया जरा चेक करो, इधर एक जगह पे आया, इधर एक जगह पे आया, 2 3 4 5, डन। अभी वर्किंग नोट देखो मैं कैसे बना रहा हूं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना बीच में, देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट कुछ जगह पे डेबिट किया, कुछ जगह पे क्रेडिट किया हुआ है। सेकंड वाले एंट्री में क्या किया, क्रेडिट किया है, क्रेडिट में लिखा 20,000। थर्ड वाले एंट्री में क्या किया है, डेबिट, डेबिट में लिखा 66,000। फोर्थ वाले एंट्री में क्या किया, क्रेडिट 36,980, फिर से किया क्रेडिट 23,400, फिर से किया डेबिट 20,600। अब कौन से ज्यादा लग रहा है, पक्का क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है, डेबिट वाला ज्यादा है, 86,600, 86,600। कितना बैलेंस बचा यहाँ पे जरा बताओ, 86,600 में से 20,000, 36,000, 56,000, 59,000, 79,000, 80,000, 380, 80,380 माइनस करो, 86,600 में से 80,380 माइनस करो, 86,600 में से 83 बोला ना मैंने, क्या 80,380 बोला, 80,380 माइनस किया तो 6,220 बैलेंस, बरोबर है 6,220 बैलेंस है। अभी बैलेंस बचा किधर बचा, क्रेडिट साइड में कम है ना, मतलब डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा मतलब लॉस है, लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है, और जब जब कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। तो राजीव कैपिटल
अकाउंट डेबिट संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. 6220 दोनों में इक्वल बांटा, 3110 एंड 3110. बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसी नरेशन लिख सकते हो. ओके, अभी लास्ट वाला एक एंट्री, उस एंट्री के लिए तुम लोग को और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके, वर्किंग नोट बनाना. देखो, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. डन. एक है राजीव, दूसरा कौन है? संजीव. सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन है. बैलेंस शीट में राजीव का कैपिटल कितना दिया है? 20,000. संजीव का 24,000. अब ऊपर की जर्नल एंट्रीज देखनी सारी. जो जर्नल एंट्री क्रेडिट, जर्नल एंट्री में कैपिटल क्रेडिट में आया रहेगा तो ऐड करने का, डेबिट में आया रहेगा तो क्या करने का? लेस. क्योंकि कैपिटल को साइड कौन सी होती? क्रेडिट. तो जब जब कैपिटल क्रेडिट किया रहेगा तो ऐड करने का, डेबिट वाला लेस करने. पहले एंट्री में, ये वाला पहला एंट्री है, इसमें कैपिटल को क्या किया है? क्रेडिट किया है ना, क्रेडिट किया है ना, तो क्रेडिट वाला ऐड करने का. फर्स्ट एंट्री, ऐड फर्स्ट एंट्री, बरोबर. 4,000 ऐड किया, हुआ कितना है? 24,000 एंड 28,000. डन. अब सेकेंड एंट्री में क्या किया है? सेकेंड एंट्री में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में. फिफ्थ में क्या किया है? डेबिट. डेबिट क्या करेंगे? लेस. लेस फिफ्थ एंट्री, बरोबर. कितना है वो? 18,000 एंड 5,400. 18,000 एंड 5,400 माइनस करने का. 24 में से 18 गया, बचा कितना? 6,000. 28 में से 5,400 गया, बचा कितना? 22,600. डन. अब सिक्स एंट्री में नहीं आया, बरोबर. इस सेवेंथ एंट्री में आया, ये वाले एंट्री में क्या किया? डेबिट ना, तो फिर से क्या करोगे? लेस. डेबिट वाला लेस होता है, क्रेडिट वाला ऐड होता है. 3110 3110 माइनस किया, तो यहाँ पे बचा 2890. यहाँ पे बचा 094919490, बराबर. पॉजिटिव अमाउंट है, इसका मतलब बिजनेस में इनका पैसा अटका हुआ है, तो बिजनेस क्या करेगा? उनको पेड करेगा. ये बिजनेस से क्या करेंगे? घर पे लेके जाएंगे. मतलब बिजनेस क्या करेगा? उनको पेड कर रहा है, तो बिजनेस के एंगल से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. जब जब पैसा आएगा कैश अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट. तो कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट. तो एंट्री राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 289019,490 081 कैरी, बरोबर. 31 कैरी, 21 कैरी, 222380 बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स. ऐसा 10 मार्क्स के लिए सम आएगा, जो इजी है. जनरेंटी आया, कैलकुलेशन आया, पूरा सम इजी है. चलिए लिख लो फटाफट. बच्चे लोग एक छोटा ना सिर्फ अमाउंट का गड़बड़ हो गया. 5,400 इधर जाएगा और 18,000 इधर जाएगा. बाकी कैलकुलेशन करो. कैलकुलेशन करने के बाद में अमाउंट ना चेंज हो जाएगा. तो अमाउंट कितना आ रहा है रिवाइज्ड? इधर 18,000 है ना, 5,400 एंड 18,000, बराबर है. अभी यहाँ भी बचा 10,000, बराबर क्या? 18,600. फिर 3110 माइनस करेंगे, बराबर. तो यहाँ पे बचा
890 091 कॅरी 4 बरोबर, सॉरी 5. ओके, तो थोड़ा चेंज करना. तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 15490 थोड़ा अमाउंट शिफ्ट हो गया था, बाकी सम एकदम परफेक्ट है. लिख लो. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे लोग, पेज नंबर 244. लीलामंदा कुंदा आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 respectively. On 31st March 2018 they decide to dissolve the firm. जहाँ पे आपको लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ है बिल्स पेबल कैपिटल अकाउंट या लीलामंदा कुंदा का. असेट साइड में बिल्डिंग मशीनरी मोटर कार गुडविल इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक और बैंक दिया हुआ है. लीला एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग. लीला बिल्डिंग लेके जा रही है 1,23,600 में. मंदा लेके जा रही है गुडविल स्टॉक डेटर्स एट अ बुक वैल्यू, और इसके साथ साथ क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल भी वो पे करने वाली है. मोटर कार एंड मशीनरी तुम लोगों ने बेच दिया मार्केट में, रियलाइज मतलब बेच दिया 1,51,080 में और 31,680 में. इन्वेस्टमेंट वेर टेकन बाय कुंदा. इन्वेस्टमेंट कुंदा लेके जा रही है 440 में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,800 में. 6,800 लगा हुआ है. सिंपल है, आप लोग यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज करनी, कुछ ज्यादा इंक्रीज होने वाली नहीं है. इंक्रीज में एक तो पार्टनर असेट लेके जा रहा है उसका एंट्री होगा, उसके बाद में लाइबिलिटी लेके जा रहा है उसका एंट्री, फिर असेट ट्रांसफर की, लाइबिलिटी ट्रांसफर की, उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड की एंट्री, फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने का एंट्री, और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल की सेटलमेंट. ऐसे टोटल 8 एंट्री होने वाली. तो हम लोग यहाँ पे ना 8 के बदले में 10 एंट्री भी कर सकते, बट मैं 3 एंट्री कंबाइन करूंगा. जो पार्टनर्स असेट लेके जा रहे हैं ना, उन सब पार्टनर का एक कंबाइन एंट्री पॉसिबल है. जैसे लास्ट समय की हम लोग राजू संजीव वाला एक किया था, राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. वैसे बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन एंट्री यहाँ पे पास करेंगे. तो सम में ऐसे कुछ खास दम नहीं बच्चे लोग, चिंदी सम है. सबसे पहले लाइबिलिटी में तुम लोगों को क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया हुआ है, वो ट्रांसफर करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में. तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया है 28,800, 21,600, तो टोटल 0,041 कैरी 0, 50,400 तुम लोगों का लायबिलिटी आया. उसके बाद में बिजनेस के जितने भी असेट है असेट ट्रांसफर करेंगे. असेट में तुम लोगों को असेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 1,02,000. टू मशीनरी अकाउंट 1,67,000, सॉरी 73,000 मशीनरी का. टू मोटर कार अकाउंट. मोटर कार का वैल्यू कितना 1,67,600. मोटर कार के बाद में गुडविल अकाउंट 45,600. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 62,400. टू डेटर अकाउंट 30,600. टू स्टॉक अकाउंट 45,000. बराबर. टोटल कितना आया 1,26,200. 5,26,200. 5,26,200. अब इतना फटाफट कैलकुलेशन किससे किया मैंने देख लेना. आपका बैलेंस शीट का टोटल कितना दिया है 1,29,560. 5,29,560. उसमें बैंक की सिर्फ हम लोगों ने लिया है ना, बाकी सब लिया है ना. तो इस 5,29,560 में से मैंने
3360 माइनस किया 0026 5,26,200 आया। ओके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने के लिए सीखो। अभी लीला कुछ एसेट लेके जा रही, मंदा कुछ एसेट लेके जा रही, कुंदा कोई एसेट लेके जा रही। एसेट लेके जा रही मतलब उन्होंने एसेट रिसीव किया, रिसीवर कहाँ पे दिखता है? डेबिट में। तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीला बिल्डिंग लेके जा रही 1,23,600। देन मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा क्या क्या लेके जा रही है? ओके, गुडविल लेके जा रही है। गुडविल का वैल्यू कितना है? 45,600 प्लस स्टॉक लेके जा रही है। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 45,000 प्लस डेटर, डेटर कितने का है? 30,600। और क्या लेके जा रही है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल अलग चीज हो गया, बरोबर। तो इसका टोटल कितना हो गया? 90, 1,20,000, 1,21,200, 1,21,200। उसके बाद में कुंदा भी कुछ लेके जा रही है, देख लो, कुंदा भी कुछ लेके जा रही है ना, बरोबर। तो कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, बरोबर, 55,440 टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो तीनों नंबर का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 0,4,2,1 कैरी 3,144 प्लस 1,5,0,1 कैरी 0,1 कैरी 3,0,0। इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा? आ सकता है 3,0,0,240। चेक करो आ रहा है क्या? डन। उसके बाद अभी मंदा कुछ लाइबिलिटी भी लेके जा रही है ना, मतलब लाइबिलिटी पे करने वाली है। लाइबिलिटी पे करने वाले मतलब उसके यहाँ से पैसा जाने वाला है। तो रिसीवर है क्या गिवर है? गिवर है, बरोबर। तो मंदा को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर रियलाइजेशन को क्या करेंगे? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट। मंदा ने क्या क्या पे किया? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर का वैल्यू कितना है? 28,800 प्लस बिल्स पेबल 21,600। दोनों का टोटल कितना हो गया? 0,0,4 1 कैरी 0,5 50,400। डन। अब आगे क्या बोला है? आप लोगों ने कुछ असेट को बेच दिया, लाइक मोटर कार और मशीनरी को बेच दिया। चेक करो, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज एट 1,51,080 एंड 31,680। दिखा क्या? बेचा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट ही बोला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 151,080 प्लस 31,680 दोनों का टोटल किया 0,61 कैरी 7,6 कहाँ से आया? इधर थे हम लोग। हाँ, 2,8,1,1,8,2,7,6,0। ओके, अब सारे ट्रांजेक्शन खत्म हुए क्या? क्या कुछ बाकी है? बाकी देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए आया हुआ है, दिख रहा है क्या? अरे बोला ना क्वेश्चन में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया है। पेड किया तो पैसा जाता है। जब जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन को क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,800 एंड 6,800। इजी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अभी क्लोजिंग का एंट्री पास करना है। कैसा पास करना है देख लेना। सबसे पहले चेक करना रियलाइजेशन अकाउंट को कहाँ कहाँ पे डेबिट किया, कहाँ कहाँ पे क्रेडिट किया। पहले एंट्री में रियलाइजेशन आया क्या? कौन साइड में आया? क्रेडिट में।
50,400. दूसरे एंट्री में रियलाइजेशन आया डेबिट में 5,26,200. फिर रियलाइजेशन आया है क्रेडिट में 3,240. डन. फिर रियलाइजेशन आया डेबिट में 50,400. डन. फिर रियलाइजेशन क्रेडिट में आया है 1,82,760. डन. और लास्ट में रियलाइजेशन कहाँ पे आया डेबिट में 6,800. चेक करो कहाँ पे ज्यादा रियलाइजेशन डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में ज्यादा है. मेरे हिसाब से डेबिट में ज्यादा है. 0,041 कैरी 3 1 कैरी 8 बरोबर. इधर टोटल कितना है 0,0,1 कैरी बराबर ना 4 1 कैरी 3 8 and 5 13 3 1 कैरी. हाँ तो ज्यादा कहाँ पे क्रेडिट में तो 5,83,400 5,83,400. उसमें 5,33,400 का है बचा कितना 50,000. अभी क्रेडिट में बैलेंस आया मतलब क्या हो गया लॉस. लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ता है क्या कम होता है. जब जब कैपिटल कम होगा कैपिटल को क्या करोगे डेबिट. तो एंट्री लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट. मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट. कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. वैसे भी रियलाइजेशन क्रेडिट में बैलेंस बचा था ना इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट किया. ऐसे भी याद रख सकते हो तुम. 50,000. इस 50,000 को 3 to 1 में डिवाइड किया तो इसका आया 25,000 बराबर. और 2 1 में डिवाइड करना है ना तो इसका वैल्यू है 16,667. इसका है 833. नहीं आता रहेगा तो अपना देसी ट्रिक 50,000 इंटू 2 का निकालना है ना 2/6. 3:2:1 है ना 3 2 1 कितना हो गया 6. इसे 2/6 किया बराबर. 2 इंटू 50,000 हुआ कितना 1 लाख अपॉन 6. 6 का टेबल आता है क्या वेरी गुड. 6 1 6 6 1 6. 10 में 6 गया बचा कितना 4. 4 के ऊपर 0 लिया 6 6 6 जा 36. फिर से 4 बजा 4 के ऊपर 0 6 जा 6 जा 6 जा 0.666 ऐसे आएगा. तो मैंने क्या किया 16,667 लिखा. ओके डन. अब लास्ट वाली एडजस्टमेंट क्या होगी कैपिटल अकाउंट सेटल करने की. उसके लिए वर्किंग नोट बना था याद है क्या इधर बना था वर्किंग. लीला मंदा कुंदा. सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल. चेक करो ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बरोबर. मंदा कितना है 1 लाख. कुंदा का अब चेक करना है लीला मंदा कुंदा कहाँ पे है. पहले एंट्री में है क्या दूसरे एंट्री में है क्या तीसरे एंट्री में है. कौन सा है डेबिट है. डेबिट क्या करते लेस लेस थर्ड एंट्री. कितना वैल्यू है उसका 1,23,600 1,21,200 55. ओके अब माइनस करेंगे 0 6 11 में 6 गया 5 1 कैरी 3 2 में से 2 गया 0 2 में से 1 गया 1 0 0 0 में से मतलब 10 में से 2 गया 8 1 कैरी 2 2 यहाँ पे 0 6 1 कैरी 5 1 कैरी 2 5 52 560. अब फिर से लीला मंदा कुंदा है क्या यहाँ पे फोर्थ एंट्री में क्रेडिट किया देखो मंदा को दिख रहा है क्या तो मंदा में ऐड करना पड़ेगा 50,540. तो ऐड फोर्थ एंट्री 50,400. तो 103,560 एज इट इज 002
1 कैरी 370, यहाँ पे 52560 एज इट इज डन। अब फिर से लीला मंदा कुंदा किधर दिख रही है क्या? इधर है, ये 4 था ना, 5th 6th बराबर ना, 1 2 3 4 5 6 7th एंट्री, 7th एंट्री में आई है ना, डेबिट साइड में है ना, डेबिट वाला क्या करते, लेस 25,000, 16,667, 8,333, 0 6 5, 13 में से 5 गया 8, 1 कैरी डन, 3 1 कैरी 3 1 कैरी 12 में से 7 गया 5 बराबर ना, 1 कैरी, 13 में से 7 गया 6, 1 कैरी, 56,533, यहाँ पे 7 1 कैरी 2 2, 12 में से 8 गया 4, 44, 227। अभी सबका पॉजिटिव है, मतलब बिजनेस ने क्या किया उसको, ठीक है, पॉजिटिव मतलब उनका पैसा बिजनेस में अटका हुआ है, तो बिजनेस उनको क्या करेगी, पेड करेगी। तो अभी एंट्री, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 78560 56533 एंड 44227 टोटल 0 1 कैरी बराबर, 2 1 कैरी 3 1 कैरी 9 1 कैरी बराबर 1,79,320 डन। सम खत्म हो गया बच्चे लोग, इजी, चलो लिख लो।